किचन छोटा हो या बड़ा, कभी कभी हमारा दिल करता है कि हम उसको इस तरीके से सजाएं कि वो भी दुल्हन की तरह सज जाए। बिल्कुल जी, रमज़ान आने से पहले हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा किचन भी दुल्हनों की तरह सजा हुआ, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते ही रहते हैं। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे आइडियाज़ कि हम पुराने कप को ठिकाने भी लगाएंगे और अपने अप्लाइंसिस की लाइफ भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल किस तरीके से आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टमाटरों को लंबे अरसे के लिए बग़ैर फफूंदी लगे हम किस तरीके से सेव करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ ज़बरदस्त से जुगाड़। तो यहाँ पे आप सबने देखा कि मैं टमाटर लेकर आई थी, तो इसको धो के मैंने रख दिए थे। और यहाँ पे पहला तरीका जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसको मैं एज़ इट इज़ फ्रीज़र में रख देती हूँ। और इस तरह से ये मेरे बिल्कुल जब फ्रीज़ हो जाते हैं ना, तो इनको मैं कुंडी डंडे में बस पीसती हूँ और उसके बाद इसको किसी भी सालन में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके लिए आपको छिलके अलग से उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारे के सारे पिस जाते हैं। सेकंड वे जो है वो ये है कि आपने एक पतीला ले लेना है बड़ा सा, और उसके अंदर 1 गिलास जितना पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। उसमें 2 टेबलस्पून नमक डाल के मैंने यहाँ पे तकरीबन 7 किलो जो है ना टमाटरों को रख दिया था। अच्छा, मैं 12 किलो लेकर आई थी, कुछ यूज़ हो रहे थे, कुछ मैंने इस तरह से फ्रीज़र में फ्रीज़ किए। और सेकंड तरीका मैं ये करने वाली हूँ, और इसको मैं ढक के बिल्कुल छोड़ दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा और इसके छिलके जो है ना वो आप इस तरीके से इजीली, ये नरम पड़ जाएंगे तो आप छिलके उतार लेंगे। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको छिलकों के साथ भी इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नरम पड़े होते हैं। तो पहले तो आप इसको किसी भी ब्लेंडर में आप इसको पीस लें, या फिर इस तरह से आपके अगर हैंड ब्लेंडर है तो या तो जग में कर लें, या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से आप इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसमें आप देखेंगे कि इसके सारे छिलके भी जो है ना उसको आपको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं छिलकों के समेत ही यूज़ कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे ना तो आपको सीड नज़र आएंगे, ना ही छिलके। सारे के सारे इस तरीके से आपके बिल्कुल जो है ना ब्लेंड हो जाएंगे, और एक भी छिलका आपको इसके अंदर नज़र नहीं आएगा। और इस तरीके से आप सेव करेंगे तो आपकी जो इन छिलकों के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ना, वो भी आपकी ज़ाया नहीं होगी। और इस तरीके से आपके ये काफ़ी अरसे तक महफूज रह जाएंगे। तो इसको मैंने तकरीबन इसी तरह से 5 मिनट मेरे लगे, और ये सारी की सारी प्यूरी बन गई। और अब मैं इसको करने वाली हूँ सेव। ये देखिए, आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं कि इसमें छिलके बिल्कुल नहीं हैं। तो अब मैं पहले तरीका तो इसमें मैं ये करने वाली हूँ कि मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ज़िप लॉक बैग, और मैं इस प्यूरी को उसके अंदर जो है ना डालती जाऊँगी। अब यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ा था, इजीली मेरा ब्लेंड हो गया था। और उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से डाल लेना है। अच्छा, आप भी इसको इतने हिसाब से डालें जितना आपको यूज़ करना हो। और मैं इसको इस तरीके से फ्रीज़ करती हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं ना, तो इनको मैं एकदम से काउंटर टॉप पे जब फेंकती हूँ ना, तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो उनको मैं एक ही बड़े जो है ना ज़िप लॉक बैग में भी रख लेती हूँ। उसमें से एक टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, जितने ही आपको यूज़ करने हो आप इजीली यूज़ कर लें। और जैसे ही वो पकने में आते हैं तो वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाते हैं, और आपके ख़राब भी नहीं होते, फफूंदी भी नहीं लगती। और ये लंबे अरसे तक आप तकरीबन इसको जो है 1 साल तक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। टमाटर सस्ते हो जाते हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम उनको अच्छे से सेव कर लें। अब दूसरे तरीके में मैं इसको क्या करने वाली हूँ, आपके पास आइस क्यूब्स हों या इस तरह के आपके पास कोई भी सांचे हों, तो ये मेरे पास केक मोल्ड है, तो इसमें कपकेक मोल्ड, तो इसमें भी मैंने डाल लिया। और इस तरह से देखिए मेरा पतीला भी खाली हो गया। यहाँ पे मेरे पास 16 ये पैकेट्स बन गए थे, और बाकी मैंने इस मोल्ड में डाल के इसको फ्रीज़र में कर दिया। अब ये मेरे हो गए हैं सेव। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बिल्कुल आपके अप्लाइंसेस होते हैं इस तरह के किचन में रखे होते हैं। तो क्या होता है कि इसमें मिट्टी वगैरह गिरती रहती है, और वो फिर आपके जो है ना क्लीन नहीं रहते। इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल यहाँ पे मैंने ले ली है एक फ़ोम शीट, और इसको मैंने जो है ना इसके साइज़ का बिल्कुल, इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी ओवल शेप थी, तो इसके ऊपर मैंने रख के, और इसके ऊपर कोई भी आप हार्ड चीज़ रखें और इस तरह से आप इसको कट कर लें। अच्छा, ये मेरा कॉफ़ी मेकर है, और इसको मैंने निकाला हुआ है क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो मैंने इनको निकाल लिया था। तो इसको जो है ना यहाँ पे मैं इसका बिल्कुल एक कवर बनाने वाली हूँ। तो इसकी साइजिंग ले ली मैंने, ऊपर से इसकी ओवल शेप थी तो उसी शेप के मुताबिक, और फोम मैंने कट कर लिया। अब ठीक है, ये इस तरह से ओपन होता है। तो अब मैंने क्या करना है कि इसकी राउंड अबाउट ले लेनी है। तो ये मेरे पास जब मैंने इसको मेजर किया ना, तो मेरे पास आ रही थी 64, और मैं इसको ले लूँगी 66। टू जो है ना सेंटीमीटर में इसको ज़्यादा लूँगी। अब मैंने इसकी लेंथ ले ली है
लेंथ मेरे पास आ रही थी 33 और मैं इसको ले लूँगी 36। ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पे ये एक पीस मौजूद था, ये मेरी एक शर्ट का कपड़ा था और ये एम्ब्रॉयडरी वाली थी, तो मैंने इसको ही यूज़ कर लिया। ये शर्ट कटिंग की थी तो उसमें से पीस मैंने रख दिया था। अब मैंने इसकी शेप का कट कर लिया और इसको एक कपड़ा ऊपर एक नीचे रख के सेंटर में मैंने इसको फोम रख दिया। पहले से चारों तरफ से सिलाई करूँगी, फिर इसके सेंटर में बॉक्सेस बना लूँगी। तो इसके बाद मैंने एक ज़िप ले ली है जो कि बैक से इस तरह से रहेगी और ये ज़िप मैंने मेजर कर ली थी, इसको लगाऊंगी। अच्छा, ज़िप लगाने से पहले मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा दी थी इसको चारों तरफ से, ताकि ये इजी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले एक ब्लैक ज़िप ली और उसको मैंने मेजर की और पीछे से ये जो है ना तकरीबन जो है वो 7 इंच की छूट रही थी। तो उसके बाद मुझे ये नज़र आ गई है एक रेड कलर की, तो मैंने इसको रेड ही ले लिया कि सेम ही ले लेती हूँ और उसको लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सीधा इस तरह से लगा दूँगी इसके साथ और ये अटैच हो गई। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास एक नेट मौजूद थी, कल भी एक ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो बाकी मेरे पास ये पीस मौजूद था। अब मैंने इसकी लेंथ और विड्थ ले ली है 66 सेंटीमीटर। मैंने इसकी जो है ना वो लेंथ ले ली थी और विड्थ मैंने इसकी ले ली थी 36। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसकी जो साइड्स है ना उसको मैंने ओपन रखना है फ्रंट से। तो एक तरफ तो किनारी थी, बाकी मैंने इसको नीचे की तरफ से भी और साइड से भी स्टिच कर लिया। अब मैंने ये जो तैयार किया था ना, इसका सेंटर ले लूँगी फ्रंट से और उससे मैं इसको लगाती आऊँगी। अच्छा, इसे मैंने इस तरह से लगाना है कि एक साइड से लगा के दूसरी साइड पे लाके मैंने इसको छोड़ देना है। इसको मैंने आपस में अटैच नहीं किया नेट वाले को, क्योंकि मैं इसको फ्रंट से ओपन रखने वाली थी और इस वजह से मैंने इसको कुछ इस तरीके से स्टिच कर देना है। ज़िप को मैंने ओपन कर लिया, ओपन करके फिर मैंने इसको मेजर किया कि इसका मिड ओपन करने के बाद कहाँ आता है फ्रंट का, और वहाँ पे से मैं इसको ले लूँगी एक साइड को और इसको मैं इस तरह से लगाते हुए दूसरी साइड पे ले आऊँगी। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे जब तक लगा रही हूँ, काइंडली जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको मिल सके। तो यहाँ पे जब हम इसकी बैक पे आ गए थे ना, तो ये ज़िप जो हमने अटैच की थी, तो इसको मैं जाली के इस कपड़े को इसके ऊपर से ओवरलैप करते हुए मैंने इसे स्टिच कर लेना है, ताकि ये जो है ना मेरा इजीली स्टिच हो जाए। यहाँ पे ये हो गया था और फ्रंट ओपन रह गया। अब मेरे पास एक लेस मौजूद थी, ये भी सेम कलर की थी, तो उसको मैंने लगा दिया। अब मैंने एक जो इसका ऊपर का पार्ट बनाया था ना, उसकी मैंने यहाँ पे डोरी तैयार कर ली है और उसको मैं यहाँ फ्रंट पे लगाने वाली हूँ। अच्छा, डोरी मैंने इसलिए लगाई है कि ताकि हम जब काम वगैरह करें ना इसमें, तब इसको मैं इस तरह से बांध के रख दूँ तो फिर इसमें मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे डोरी लगाने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा था कि इस पर ज़िप लगा ली जाए, फिर मैंने सोचा नहीं, इसको ओपन ही रख लिया जाए। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा ली है और ये मेरे पास रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मैं कवर करके अपने जो है ना कॉफ़ी मेकर को, तो यहाँ पे बिल्कुल जी मैं इसको कवर करने वाली हूँ और ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया था। और अच्छा, इसकी लेंथ जब मैंने इसको फिक्स किया ना, क्योंकि मैंने ज़िप का मार्जिन तो रखा ही नहीं था, तो ये नीचे से ना काफ़ी बड़ा आ रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लिया और बाद में मैंने इसको कट करके अंदर की तरफ स्टिच कर लिया। अब मैं इसको चेक कर रही थी कि ये कितना ही आएगा, तो ये इसका जो कप है ना, उसके अंदर से हम इस तरह से ला के ना इसको डोरी को बंद कर देंगे। अब इसका ये फ़ायदा भी होगा कि जो आपका ये आपकी है ना तार, वो भी इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। अब जब आपको ये यूज़ करना हो ना, तो ऊपर से आप इसको ओपन करेंगे और ऊपर वाले पार्ट को आप खोल लेंगे, उसके बाद फिर आप इसको बंद कर देंगे। तो ये हमने इस तरीके से बनाया है कि हमें कपड़ा ना उतारना पड़े, बस ज़िप ऊपर से खोल लें और हमने ज़ाहिर है ऊपर से चीज़ें डालनी होती हैं, तो हमारे लिए ईजी हो जाए। तो कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे जी मुझे एक कमेंट आया था कि हमारी जो स्ट्रिप्स होती हैं ना ब्रा वगैरह की, तो वो बाहर हमें नज़र आती रहती हैं। तो उसका एक बेहतरीन हल होता है कि आप ये शोल्डर पे ना जब भी कभी आप स्टिच करवाएं या ख़ुद करें, तो एक बटन लगा के इस तरह से एक डोरी सी लगा के टिच बटन उसके साथ अटैच कर दिया करें, जिस तरह की ये मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, इसकी लेंथ हमने कितनी रखनी होती है, इसको तकरीबन आपने जो है ना 5 सेंटीमीटर का ये धागा लंबा सा लेके या डोरी ले लें और उसको दूसरे टिच बटन के साथ उसके एक पार्ट से यूँ अटैच कर दें। अब ये होता है कि जब आपने इसको ये उल्टी तरफ से आप इस तरह से लगाएंगे दोनों शोल्डर पे, अब जब आप इसको बंद करेंगे तो ये स्ट्रिप के अंदर से आ जाएगा और आपकी स्ट्रिप जो है वो नज़र नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद था ये एक और पीस, पुराना कपड़ा ये भी पड़ा हुआ था। मैंने इसको डबल कर लिया और डबल करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक कप करके
इसको मैयर कर लिया। जितना मैंने मैयर किया है ना, उससे मैं तकरीबन इसको 1.5 इंच जो है ना वो ज़्यादा रख के मैं कट कर लूँगी। और इसके ऊपर मैंने क्योंकि लगानी है लेस, तो इसको मैंने 1.5 इंच इतना ज़्यादा कट कर लिया था। ये मेरे पास आ गए 3 पीस मैंने कट कर लिए, 2 कट किए, फिर बाकी जो बचा उसमें से तीसरा कट कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये लेस, और मैं इसको चारों तरफ से इस तरीके से लगा दूँगी। और इस तरह से आप कोई भी खूबसूरत सी लेस आपके पास मौजूद हो, आप उसको इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन तीनों को तैयार कर लूँगी, और इसको मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हमने इसको लेस लगा लेनी है, और लेस लगा के हमारे पास ये तीनों तैयार होके आ गए हैं कुछ इस तरह से। अब जो हमने ये सेंटर में इसके ये रखा था ना, तो इसको हमने उल्टा करके दोबारा से इस कप की मदद से ना हमने यहाँ पे निशान लगा देना है उल्टी तरफ से। तीनों पे लगा देंगे, और ये मेरे पास हाफ़ सेंटीमीटर की ये मेरे पास एक इलास्टिक है। तो इसको मैं इस चारों तरफ पे जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है इसके ऊपर लगा दूँगी, और इस तरीके से मेरे पास ये रेडी हो जाएंगी। यहाँ मैंने इलास्टिक लगा दी। और अब मैं इसको कहाँ यूज़ करने वाली हूँ, आपके चूल्हे वगैरह होते हैं, इनके बटन्स होते हैं, तो रात को जब आप काम वगैरह कर लेते हैं तो उसके बाद आप इनको कवर कर दें इस तरह से। इनका अगर थोड़ा सा होल भी रहता है ना, क्योंकि ये इसमें से हो जाता है, तो ये क्या होता है कि इसमें से कीड़े मकोड़े भी अंदर नहीं जा सकते, और इस तरह से ये आपके नीट एंड क्लीन रहते हैं, और बटनों को बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस तरीके से आप इनको कवर करके रखें, और जब आपने यूज़ करना हो तो बेशक आप हटा दें, और उसके बाद फिर आप इसको दोबारा से कवर कर दें। खूबसूरत भी लगता है, और आपका काम भी अच्छे से हो जाता है, और इस तरह से ये लगा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है, और आपका किचन भी नीट एंड क्लीन लगता है। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आ जाते हैं, तो आपके इस तरह से इस्त्रियाँ होती हैं जो ये स्टीम वाली होती हैं, तो इनका ये पार्ट होता है जिसमें आपने वाटर डालना होता है, तो अक्सर ये भी जल जाती हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि इस तरह की इस्त्रियाँ हमारी जल जाएँ तो हम उनको किस तरह से नीट करें। यहाँ पे मैंने ले लिया है टूथपिक, एक ले लूँगी, और उसके साथ ही मैं ले लूँगी डिस्प्रिन। बिल्कुल डिस्प्रिन की एक टैबलेट ही हमारे लिए काफ़ी होगी, और इसको मैं यहाँ पे कोशिश करी थी कि टूथपिक पे लग जाए, क्योंकि इस तरह से जो है ना हमारा हाथ जलने का जो है वो अंदेशा नहीं होता। तो ये नहीं लगी, तो मैंने इस्त्री को पहले तो कर लिया है फुल गर्म, और साथ में ही स्विच लगा दिया था, और उसके साथ ही मैं इसको इसके ऊपर रख के ना इस टूथपिक की मदद से इसको अच्छे से रगड़ूंगी। अच्छा, इसको मैं रगड़ रही थी ताकि जब बहुत ज़्यादा ये आपको नज़र आ रही होगी कि जली हुई थी, तो मैं चाह रही थी कि सारा जला हुआ जो है ना उतर के बिल्कुल आ जाए, और इसको मैं अच्छे से रगड़ती जाऊंगी। और उसके बाद मैंने इसको जब ये हो गई तो इसको हाथ में लिया, और उसके बाद उसको अच्छे से रगड़ लिया। ये देखिए जितना मैंने रगड़ा ना, तो इससे ये सारी की सारी उतर के बिल्कुल आ गई थी। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसी गर्म इस्त्री को जो है ना, जब थोड़ा बहुत पार्ट रह जाए तो आपने उसको फिर अपनी जो है टेबल पे अच्छे से रब कर देना है। जो बाकी मैल होगी ना वो सारी की सारी उतर जाएगी, और इसी तरह से मैं इसको अच्छे से रगड़ते हुए सारी की सारी उतार लूँगी। बाकी आप देख रहे होंगे कि इसका कलर ही कुछ इस तरीके का है नीचे से, लेकिन ये जो जला हुआ था ना, जो इसमें चादर जल गई थी, तो इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल नीट कर लूँगी। और ये मिनटों सेकंडों का काम होता है, एक डिस्प्रिन की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ अपने इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से इस टूथपिक की मदद से जो है ना वो रगड़ती जाऊँगी, और उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा मैं देखूँगी कि मैल उतरने वाली है, तो आप ये चादर पे देख रहे होंगे बिल्कुल काला सा एक निशान पड़ गया है। तो ये सारी की सारी आपकी इस तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगी, और आपकी इस्त्री मिनटों सेकंडों में हो जाएगी नीट एंड क्लीन। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।